मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हर्बलाइफ फैमिली और हैप्पी बर्थडे सुमित भाई। थैंक यू। पानी के बारे में कंटिन्यू। थैंक यू भाई। सर हमें पानी तीन हिस्सों में पीना चाहिए। सबसे पहले सुबह उठकर बासी मुंह उकड़ू बैठ के या किसी चेयर पे या कुर्सी पे बैठ के हमें सिप सिप करके पानी पीना चाहिए। हमें अपना पानी 40% सुबह ब्रेकफास्ट से पहले पूरा करना चाहिए। उसके बाद 30% पानी दोपहर के लंच के बाद और 30% शाम के डिनर के बाद। और सर मैं अपना रिजल्ट शेयर करना चाहता हूँ। मैं हर्बल लाइफ में अपने पैरों की दिक्कत को लेके आया था और उस वक्त मेरी हालत ऐसी थी कि घुटनों से नीचे मेरे पैर बिल्कुल डैमेज हो चुके थे। मैं ना तो चल पा रहा था और ना ही सो पा रहा था। हालत ऐसी हो गई थी, हर जगह थेरेपी दवाई हर जगह लेके थक चुका था। ऐसी ऐसी थेरेपी ली है जो शायद ही कोई इंसान ले पाए, मगर मेरे को ये तक नहीं पता था कि मेरे घुटनों से पैर भी हैं। और जैसे मैं हर्बल लाइफ में आया, न्यूट्रिशन लिया, न्यूट्रिशन लेने के 3 दिन बाद तक मेरे को न्यूट्रिशन पे भरोसा नहीं था और मैं दर्द से बचने के लिए ड्रिंक का सहारा लिया। मगर फिर मेरी वाइफ के दबाव के कारण दिया और उसकी खुशी के कारण मैंने फिर से न्यूट्रिशन चालू किया और मेरा रिजल्ट 12 दिन में आ गया। 12 दिन में मैं अपने पैरों पे खड़ा हो गया था। आपको सच बताऊं तो मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं अपने पैरों को दर्द को लेके आत्महत्या तक जा चुका था। वो दिन आज तक नहीं भूल पाया हूं, जिस दिन रात को 2 बजे मैं रेंग रेंग के अपनी बैठक में गया था और आत्महत्या करने की कोशिश की थी। पर थैंक्स मेरी वाइफ का, जिन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया और न्यूट्रिशन दिलाया मेरे को। जबकि मेरी अवस्था उस टाइम पे न्यूट्रिशन लेने की नहीं थी, पर मेरी वाइफ ने पूरी हिम्मत करके मेरे को न्यूट्रिशन दिलवाया और आज मैं अपने पैरों पे खड़ा हूं। और सबसे बेस्ट रिजल्ट ये है कि 9 महीने के अंदर मेरे पैर जरूर ठीक हो गए थे, मगर मेरे ओले पैर का अंगूठा जो कि सुन्न था, ये नहीं बता रहा था कि अंगूठा जिंदा भी है, ना ही हिल रहा था और ना ही कुछ और। पर कल मैंने देखा शाम को कि मेरा अंगूठा हिल भी रहा है और उसमें खुजली भी हो रही है और मैंने उसमें तकलीफ महसूस की चिट्ठी काट के। तो थैंक्स। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सभी को। नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी? वेरी गुड। बेटे का बर्थडे जगपाल जी का है, सबसे ज्यादा खुशी मुझे हो रही है ना। मुझे इस दिन का बड़ा बेसब्री से इंतजार था, लगभग 2 साल से। मैंने जगपाल जी से कई बार पूछा कि बेटा 18 साल का कब हो जाएगा। जो मेरी मनोकामना थी आज पूरी हो चुकी है। ये कभी बताएंगे आपको किसी मीटिंग में कि ये क्या रहस्य था। हम सुबह के सेशन में बात करते हैं लाइफ टाइम फिट कैसे रहे, डॉक्टर फ्री लाइफ कैसे जिए। कल जो गीता जी ने टॉपिक लिया था मैग्नीशियम का, उसके बाद 1-2 सवाल निकल के आए थे, जैसे मुकेश मंजू अहलावत कि सर मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, अब मेरी तकलीफ बढ़ गई। ऐसे बहुत सारे साथी हैं इस सेशन में जो जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट ले चुके हैं, लेकिन दोबारा से बीमारियां बढ़ चुकी हैं या किसी का रिजल्ट नहीं आया है, प्रोडक्ट खा रहे हैं, संतुष्ट नहीं है। तो कितने ऐसे लोग हैं जो प्रोडक्ट का रूटीन में इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन संतुष्ट नहीं अपने रिजल्ट से। इस न्यूट्रिशन से क्या रिजल्ट देखना चाहते थे अपने शरीर में और जो आपको नहीं मिला, तो प्लीज ऐसे लोग हैंड रेस करें। देखिए, परिवार आगे तभी बढ़ेगा जब हम 1 बाय 1 करके आपके जो मन में सवाल चले हुए हैं उनके जवाब देते चलेंगे, तो हम आगे बढ़ेंगे।
हम तो सिर्फ कारण पे काम करते हैं, बीमारी पे काम नहीं करते। अगर बीमारी का इलाज करवाना है तो डॉक्टर के पास जाएं। अगर आप लोग चाहते कभी लाइफ में बीमार ना पड़े तो एक वेलनेस कोच के पास जाएं। हम बीमार नहीं होने देते लोगों को, बीमार होने के बाद इलाज नहीं है। हेलमेट एक्सीडेंट के बाद या पहले? हेलमेट हमें पहले पहनना चाहिए। तो इसलिए अच्छा स्वास्थ्य अगर आप लोगों के पास है तो कभी बीमारी की नौबत नहीं आएगी। सभी लोग संतुष्ट है ना? अभी एक वाक्य बताता हूं आप लोगों को। अभी है ना, वेट कर रहे हैं लोग, वेट कर रहे हैं। कोई तो एड्रेस करके पूछे, फिर तो लाइन लग जाएगी, इधर लाइन लग जाएगी। मुझे भी नहीं आता, मुझे ये नहीं हो रहा, मुझे ये नहीं हो रहा, मैंने ये खा लिया, मैंने ये खा लिया। लेकिन अभी है ना, कोई एड्रेस नहीं कर रहा है। अगर एक ने एड्रेस करके पूछ लिया फिर तो लाइन लग जाएगी। और लाइन पता कब लगेगी? ज्यादातर जब हम सेशन को क्लोज करेंगे 7 बजे के आसपास। 1 मिनट 2 मिनट रहती हैं तब बड़े एड्रेस होते हैं। अभी पूरा समय है हमारे पास, अब कोई एड्रेस नहीं करेगा। हम तो सिर्फ कारण बताएंगे कि कृपा कहाँ रुकी हुई है, बाकी आप लोगों को काम करना है वहां पे। अभी हम बात करते हैं जितेंद्र जी से, या रानी सोनी ने एड्रेस किया है, इनसे बात करते हैं पहले। हाँ जी, रानी सोनी जी अनम्यूट करें। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर बताइए। आप बताएं जी, आपने एड्रेस कर रखा था? एड्रेस तो सर मैंने एक्सरसाइज टाइम से कर रखा था। अच्छा अच्छा अच्छा, ट्यूशन कोई नहीं था। तो अभी आपका क्या रिजल्ट बता दें जी। रिजल्ट सर अभी 1 मंथ कंप्लीट नहीं हुआ है मेरा, 22 को 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा। कैसा फील महसूस कर रहे हो? फील सर बहुत ज्यादा हैप्पी फील हो रहा है मुझे। और उसके बाद जैसे कि पहले सर में दर्द और टमी पेन बहुत ज्यादा होता था मुझे पहले, अब वो प्रॉब्लम भी मेरे को नहीं है। जैसे एक्सरसाइज करने के बाद, कुछ प्रोटीन लेने के बाद काफी आराम है पहले से। आप किस वजह से जुड़े थे? वजह तो सर बहुत बड़ी है। कृष्ण अंकल है जो सुनीता राव आंटी जी इनके हस्बैंड है, वो पापा के पास आते थे। तो जैसे बैठते बात करते तो मैं अंकल को बोलती कि आंटी को घर ले आओ। अब अंकल ने मेरे को एक दिन क्या बोला बेटा तेरी आंटी को बुलाने का एक ही कारण है, एक ही कारण से आ सकती है। मैं अंकल जी बताओ। बोलो न्यूट्रिशन देने ही आ सकती है। हाँ ठीक है। तो मैंने आंटी जी को बुलाया था। ओवर फैट भी नहीं था, इतना ओवर वेट भी नहीं था, बट लेकिन ये है कि फिट रहने के लिए, अपनी बॉडी को और भी ज्यादा फिट रखने के लिए मैंने आंटी से डिस्कस किया इस बारे में। उन्होंने मेरे को अच्छी सलाह भी दी है और न्यूट्रिशन भी अच्छे दिए हैं, काफी आराम भी है मुझे पहले से। फैट धीरे धीरे फैट भी कम हो गया, पहले इतना नहीं था लेकिन बट और भी कम हो गया अभी। वेट मैंने सर अभी किया नहीं है क्योंकि वेट का मेरा टारगेट है 22 अक्टूबर का। वेरी गुड। आंटी जी आएंगी, आंटी जी वेट करेंगी। वेरी गुड, बहुत अच्छी वेलनेस कोच है जी आपके। थैंक यू सोनी जी। तो सभी लोग क्लैपिंग करेंगे। कोई ज्यादा इशू नहीं था, फिर भी अपने आप को और फिट देखना चाहते थे। और आगे हैं जितेंद्र जाखड़ जी। अभी आपने तो पानी के बारे में बताया था। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मैं बताना भूल गया था कि मैंने 4.5 किलो वेट भी गेन किया है। और मसल्स तो सर मैंने चेक की नहीं, पर मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरे मसल्स भी गेन हुई हैं। जो पैंट और टी शर्ट मेरे को नहीं आते थे, जिनको पहनने में शर्म महसूस कर रहा था, आज वो मेरे को बिल्कुल फिट हैं। और रिजल्ट तो सर नैनीताल जाने वाले सभी फैमिली ने देख भी लिया होगा। जो इंसान 5 किलो वेट नहीं उठा सकता था, उसने पद्धी पे 65 किलो की वाइफ को उठा के चढ़ाई की थी।
यकीन ना हो तो ग्रुप में वीडियो डाल दूंगा, आप देख सकते हो पहले की वीडियो क्या था मैं और अब क्या हूँ। तो थैंक्स जगपाल जाखड़ जी एंड इंदू मैम एंड थैंक्स संजय सर, और सबसे ज्यादा थैंक्स माय वाइफ जिन्होंने मेरे को न्यूट्रिशन के लिए उत्साहित किया। और जरूरी ये बात कोई खास नहीं है, सबसे जरूरी है कि मैं 2014 में हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ले चुका था और फेंकना पड़ा था, मेरे को विश्वास नहीं था। और जिस टाइम पे मेरे को न्यूट्रिशन मेरी वाइफ ने दिलवा रही थी उस टाइम पे मैंने यही कहा था कि ये डब्बे बेकार है, कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि उस वक्त मेरे दोस्त सिकंदर कलाड़ी से था, उन्होंने मेरे को न्यूट्रिशन दिया था पर गाइडलाइन नहीं थी। उन्होंने सिर्फ यही बोला था कि दूध में घोल और पी, और रिजल्ट क्या था उस टाइम का, 250 ग्राम वजन भी नहीं बढ़ा मेरा। और वो ही न्यूट्रिशन 2024 में मैंने लिया तो पैरों का भी रिजल्ट आया, जहां से हर जगह से थक चुका था, हार चुका था, आत्महत्या तक की कोशिश कर चुका था, और जबरदस्त रिजल्ट 12 दिन में अपने पैरों पे खड़ा हो गया। और कल का रिजल्ट मैंने आपको बता ही दिया है कि मेरा ओले पैर का अंगूठा बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, ना ही तो हिल रहा था और ना ही उसमें कुछ महसूस हो रहा था। अब वो हिल भी रहा है, महसूस भी हो रहा है, चुट्टी काटता तो दर्द भी महसूस हो रहा है। और ये बात मैंने संजय सर के घर पे संजय सर से बात भी की थी कि सर रिजल्ट तो आ गया मगर मेरे को पैरों में झंझनाहट तो हो रही है बाकी, मगर अंगूठे में नहीं कुछ महसूस हो रहा। तब संजय सर ने मेरे को बोला था कि अभी आप लेते रहे, जल्दी रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट आ चुका है। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। तो अभी और आज मैंने मेरी 65 kg की वाइफ को मैंने अपने पीठ पे उठाया, अगर किसी की वाइफ 100 kg की वो कैसे उठाएगा। वेरी गुड, तो एक बार क्लैपिंग करेंगे। इन्होंने क्या क्या बताया है अगर आप लोगों ने नोट किया हो तो, इन्होंने ये न्यूट्रिशन 2014 में ले चुके थे। अब 10 साल बाद 2024 में वही न्यूट्रिशन है, 14 में भी वही था, 24 में भी वही है और 34 में भी वही मिलेगा। लेकिन इन्होंने एक तरीका बताया कि उधर खाया लेकिन नॉलेज नहीं थी, लेकिन 10 साल बाद खा रहा हूं, सारे हेल्थ इशू ठीक हो चुके हैं। वही थे, कभी फेंकने पड़े थे घर से बाहर, आज मंगा रहे हैं कंपनी से ऑर्डर करके। नॉलेज का फर्क है। अभी बहुत से लोग सेशन में जुड़े हुए हैं, एक एक 2-2, 3-3 महीने से आए हुए हैं सेशन में, लेकिन अब तक उन लोगों ने एफरेस को भी टच नहीं किया है। अभी इन्होंने कितने लोगों का थैंक यू बोला, लेकिन सबसे बड़ा थैंक यू सर आपका कि आपने न्यूट्रिशन खाया। रिजल्ट तो तभी आएंगे ना तभी से आप खाओगे। अब बहुत से लोग 2-2, 3-3 महीने से सेशन में आ रहे हैं, लेकिन एफरेस भी नहीं पी के देखी है। कुछ नहीं होने वाला इस सेशन से जब तक आप न्यूट्रिशन नहीं खाओगे। अब बहुत सारे बैलेंस कोच ही शेक नहीं पीते और चाहते हैं हम लोगों को अच्छी सेहत देंगे, नहीं दे सकते। पहले अपने आप को फिट करो, अपने आप को सुंदर बनाओ। जैसे अभी रानी सोनी ने बोला ना कि उनके हस्बैंड ने बोला कि वो सिर्फ न्यूट्रिशन देने ही आ सकती है, तो अपनी ऐसी एक पहचान बनाओ। अभी मैंने आप लोगों से सवाल किया था जैसे ही सेशन ऑन होते ही कि हैंड रेस करिए, पूछिए या आप संतुष्ट हैं। तो अभी 113 लोग यानी सभी के सभी संतुष्ट हैं। अभी मैं बात करता हूं। अच्छा, तो जितेंद्र ही हैंड रेस कर रहा है, शायद सेशन इन्हीं पे जाएगा आज पूरा। नहीं सर, कुछ बताना भूल गया था मैं, सॉरी। देखो 1 मिनट जितेंद्र जी, आज इतने एक्साइटेड हैं, 3 बार हैंड रेस कर चुके और बताना आप भी भूल चुके हैं। हो सकता है चौथी और 5वीं बार भी हैंड रेस करें, क्योंकि बातें हम भूल जाते हैं अक्सर। जब इधर वीडियो ऑन के साथ आते हैं ना, हमारे मन में ऑफ के साथ बहुत सारी बातें होती हैं। जैसे ही ऑन किया, माइक हाथ में दिया, बहुत सी बातें हम भूल जाते हैं। तो जितेंद्र जी बताएं। सर मैं ये बताना चाहता था, जैसे कुछ भाई हैं जो ड्रिंक करते हैं और उनसे परेशान, उनकी वाइफ है, माँ बहन बहुत परेशान है। तो मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि जैसे लोग बोलते हैं कि हमसे ड्रिंक छूट नहीं रहा, हमारी हॉबी हो चुकी है, हाथ कांपते हैं, पैर कांपते हैं,
या फिर उठते ऐसा लगता है जैसे ड्रिंक के एक घूंट मिल जाए तो हमें अमृत मिल जाता है। तो सेम वैसा ही मैं था। मेरे को रात को 2 बजे भी अगर उठ गया तो मेरे को ड्रिंक का सहारा लेना पड़ता था, इतनी ज्यादा ड्रिंक करता था मैं। और जिससे मेरी वाइफ, मेरी बहन और मेरे वहां सब परेशान थे। शायद मेरे जितने ड्रिंक किसी ने की होगी, क्योंकि मैं ड्रिंक पानी की तरह पीता था शराब। और आपको ये बता के मैं बहुत ही खुश हूं कि मैं ड्रिंक बिल्कुल छोड़ चुका हूं और ना ही मेरे को ड्रिंक का सहारा है। सच तो ये है कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन जैसे शरीर के अंदर जाता है ना, तो ड्रिंक अपने आप छूट जाता है। वो कहते हैं ना कि शराब का कीड़ा, वो कीड़ा को मारती है, ये न्यूट्रिशन हमारा कीड़े को खत्म करती है। हाँ, टाइम जरूर लगता है, मगर जैसे ही हमारे शरीर की जो कहते हैं ना कि हमारे अंदर एक कमजोरी है, हमारे हाथ कांपते हैं, जब न्यूट्रिशन शरीर के अंदर जाता है तो वो कीड़ा मर जाता है। शराब की तरफ हाथ करने का मन तक नहीं करता। तो मैं आपको सभी को ये बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी माता बहने जो अभी सेशन में है और जो नहीं है उनको भी बताएं कि जो ड्रिंक करते हैं उनको न्यूट्रिशन दे, जल्दी नहीं मगर रिजल्ट आएगा। थैंक यू सर। अभी एक दो बात और भी भूल चुके हो आप, मैं याद दिला। क्या सर? आप बताएं, और बताएं कुछ। सर और तो क्या बताऊं सर, अभी याद नहीं आ रहा। कितने दोस्तों की ड्रिंक छुटवा चुके हो आप? सर एक मैं, एक मेरा दोस्त और है, दिया उसकी वाइफ को न्यूट्रिशन था और वो तो मजाक मजाक में पीना शुरू किया था, पर उसने ड्रिंक छोड़ दिया। यही बोला कि भाई सच में कमाल है, ड्रिंक पीने का मन नहीं कर रहा। और ये सच्चाई है, सामने जब ड्रिंक होता है ना तो शरीर में से कपकपी आती। पहले पीने के लिए कपकपी आती थी कि एक घूंट मिल जाए, और अब सामने होता है तो घिन की कपकपी आती है। वेरी गुड। तो एक बार सभी लोग क्लैपिंग करेंगे। बहुत अच्छे से इन्होंने एक इंसान की जिंदगी बदल दी, इन्होंने अपनी बदली और एक इंसान की और बदल दी। यही तो हमारा मिशन है, मेकिंग द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर, कि हम पूरे वर्ल्ड को कैसे स्वस्थ और खुशहाल रख सकते हैं। तो कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी की जिंदगी बदली है इस सेशन में? कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद की लाइफ बदली है और दूसरे की भी बदली है? वो लोग हैंड रेस करेंगे। जैसे अभी जितेंद्र जी ने बताया ना कि मैंने अपनी बदली और मैंने एक साथी की और बदल दी, यानी खुद ड्रिंक करना छोड़ दिया और दूसरे को भी छुड़वा दिया। अब आप लोग बता सकते हैं कि मैंने इधर पानी पीना सीख लिया और मैंने 5 लोगों को पानी पीना पिलाना सिखा दिया। यही तो हमारा मकसद है। तभी भूपेंद्र जी बताएंगे कितने लोगों की मदद कर चुके हैं ये। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं भूपेंद्र दिशोदिया पैतावस कला गांव से बिलोंग करता हूं और इस सिस्टम में पिछले लगभग 1.5 साल से मैं जुड़ा हुआ हूं। और जो मेरे परिवर्तन की बात है वो सारा श्रेय संजय जी को जाता है, क्योंकि इन्होंने लगातार 8 से 9 महीने तक मेरे पीछे लगे रहे और मेरे को ये सिस्टम समझा के ही छोड़ा ना, तो मैं इसमें मतलब बहुत ज्यादा क्या कुछ भी विश्वास नहीं करता था। मैं शुरू से, जैसे हमारे हरियाणा के जो लोग होते हैं उनका जो माइंड सेट होता है कि जैसे दूध दही और सर्दी में जैसे गाजर पाक गलवा ली, गूंद गलवा लिया, ये गलवा लिया, उससे बेटर खाना कुछ नहीं होता। और वही मेरा माइंड सेट था और इसी चक्कर में मतलब वेट जो है मेरा 86 kg था और मेरी वाइफ का 79 था। तो सर मैडम के स्कूल में गए थे, वहां से फिर आहिस्ता 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 सर मेरे पास आते रहे। और मेरा एक दोस्त डॉक्टर है, उनके वहां मैं मैडम को चेक करवाने गया था। तो जो बहुत सारे लोग इस सेशन में हो सकता है जानते हो, बाकी जो नए जुड़े हैं उनको बता, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वे डॉक्टर ने मना कर दिया। तो संजय सर का तो अथक प्रयास था ही था, लेकिन जो मैंने स्टार्ट किया वो डॉक्टर के कहने से ही शुरू किया था। क्योंकि मैं जिस डॉक्टर के पास गया उसकी मिसेज भी गायनी की डॉक्टर है और वो खुद यूज करती थी, और उनके कहने पर जैसे मैंने मैडम का सब कुछ सारा चेकअप करवाया। चेकअप करवाने के बाद कोई दिक्कत नहीं थी, तो मैडम ने बताया कि जब तक इनका वेट कम नहीं होगा तब तक कोई मतलब ये इनकी दिक्कतें ऐसी ही रहेंगी, बीमारी कोई नहीं है।
तो फिर मैं वेट कम के मौजी घूमते तो है नहीं, एक्सरसाइज नहीं करती है वो। फिर उन्होंने बताया भाई ऐसे ऐसे हर्बलाइफ है, तो मौजी वो डब्बे खाने से क्या होगा, न्यूरोलॉजी ये देखो ऊपर जाके मेरी किचन में जाके देखो, मैं खुद यूज करती हूँ। तो वहां से मेरा माइंड क्लियर हुआ और फिर मैंने मान लो ये सिस्टम में आया। मैडम का 16 kg का रिजल्ट आया, फिर मेरा 20 से 22 kg का रिजल्ट आया और मेरे जरूर लगभग 40 लोगों की मैं मदद कर चुका हूँ और 7 से 8 लोग मेरे साथ रेगुलर ये काम कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। जैसे मेरा भतीजा है सचिन, सुमित्रा जी हैं, मैडम की बुआ जी, मेरे साथ पार्टनर है देवेंद्र महिला, राकेश जी और भी बहुत सारे साथी हैं। वो हम इस सिस्टम के साथ जुड़ के बड़ा मजा आ रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये थी, मेरी लाइफ का जो मेन परिवर्तन है वो ये हुआ कि लगभग पिछले 15 साल से मैं 2007 में यूनिवर्सिटी रोहतक कैंपस में रहता था, तो तब से ये आदत थी भाई रात को लगभग 1 बजे 2 बजे 1:30 बजे मतलब 12 बजे के बाद सोना और सुबह 8 बजे 8:30 बजे, और ना कभी घर वाले मेरे को जगाते थे। लेकिन उसी चक्कर में ये लाइफस्टाइल से हुआ है। तो अब शायद ही कोई दिन ऐसा होता होगा भाई मैं रात को कहीं बाहर हूँ और मान लो 2 बजे 3 बजे आके सोया हूँ तो भी मैं 6 साढ़े 6 बजे उठ जाता हूँ, अन्यथा 5 सवा 5 बजे ऑटोमेटिक ना अलार्म की जरूरत ना कुछ और अभी जग आ जाती है। उसके बाद जैसे चाय का, मैं अभी ब्लॉक समिति में मरहूर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता हूँ, तो चाय बहुत ज्यादा होती थी, लगभग दिन में 10 से प्लस चाय पी लेते थे और मतलब उसके कारण जो है गैस बन के हर रोज सर में दर्द होना, हर रोज। ये मान लो हफ्ता में मैं लगभग 3 से 4-5 टेबलेट सर दर्द के लिए ले लेता था, पेन किलर। तो ये बहुत सारे इश्यू थे जो अब सर दर्द का पता ही नहीं। हाँ अब सर दर्द होता है सिर्फ एक दिन, जिस दिन मान लो कहीं हमें बाहर जाना होता है और पानी पूरा नहीं हो पाता, इस सेशन को नहीं सुनते तो पानी पूरा नहीं हो पाता। अब ये बहुत सारे साथी कहते हैं कि मैं पानी बहुत ज्यादा पीता हूँ। हम पिछले 1.5 साल से सिस्टम से जुड़े हुए हैं और मैं ये मानता हूँ कि जिस दिन भी सेशन में नहीं आते पानी पूरा नहीं हो पाता, तो पता नहीं ये लोगों को कैसे हो जाता है और क्यों अपने आप से ही झूठ बोल रहे हैं वो। तो इस सिस्टम से आके पानी पीना, खाना, रहना, बोलना, लोगों के साथ डील करना। दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी भाई जैसे लाइफस्टाइल में से तो गुस्सा बहुत ज्यादा आता था। मेरे बहुत सारे साथी यहाँ जुड़े हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम हर्बलाइफ के वेकेशन पे गया तो शिमला से आते समय एक छोटा सा वाक्य हुआ था, मैं पीछे बैठा था और वो साउंड बहुत ज्यादा थी, 2-3-4 बार वो करने लगा और फिर मैं बंद कर दो ना इसके ईंट मारूं मैं, और मतलब गुस्सा बहुत ज्यादा आता था। तो अब वो दिक्कत भी बहुत कंट्रोल हुई है और मतलब ये लगा लो सर सही में लाइफ परिवर्तन हुई है। थैंक यू इसके लिए आपका, थैंक यू सिस्टम का, थैंक यू भारत। थैंक यू जी, थैंक यू। एक बार सभी लोग क्लैपिंग करेंगे भूपेंद्र जी के लिए, इन्होंने अपनी सच्चाई को कबूल किया है और थोड़ा है ना बात को इन्होंने घुमा दिया। वाक्य तो ऐसा ही था, इन्होंने ईंट शब्द यूज नहीं किया था वहां पे। हम दादरी के लोग हैं, ओ की मात्रा ज्यादा लगाते हैं, कुत्तो है ना, डॉग मीने कुत्ता, कुत्ता मीने कुत्तो। तो इन्होंने बोला था कि मैं खोरियो मारूंगा, बोले बंद करो रहा है इसका खोरियो मारूंगा। तो ये एक महज वाक्य था और ये बहुत अच्छे इंसान है, जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं। इन्होंने कबूल किया कि भाई वो मेरे साथ घटना घटी और वो एक महज मजाक था, हम मुझे भूल चुके हैं। अभी बहुत से ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपनी आदतें बदली, जैसे मैंने भी अपनी आदतें बदली हैं। अब मैं अपनी सुनाने के बजाय दूसरे की सुनना पसंद करता हूं, लेकिन पता ही नहीं लोग एड्रेस नहीं करते। फर्स्ट में बोला था एड्रेस करें, लेकिन करते ही नहीं। मुकेश जी कल आपसे होगी थी बात या आज कोई नई बात आई है? चलो बात कर लेते हैं। चलो मुकेश जी की सुनो सभी लोग ध्यान से। एक मेरी दुरानी है जी, इसके काका का बहू, उसने मैंने एक फ्रेश दी थी। उसने पानी पीना सीख लिया, खाना खाना सीख लिया। वह सुबह कदे खाना नहीं खा करती, दोपहर खा करती और इतनी भयंकर कब्जी बना करती, मतलब कई दिन हो जाया करती थी फ्रेश हुए। और सिर में दर्द बहुत जो जबरदस्त होया करता, गैस बना करती इसके कारण। वह सुबह का पानी भी पूरा कर लेती है, खाना भी सुबह 8 बजे से पहले खा लेती है
पूरे दिन काम करती घूमती रहती है और फ्रेश भी रोज हो ले है सर। वेरी, यानी कब्ज की समस्या थी वो ठीक हो चुकी है। हाँ जी, वह ठीक होगी। पूरे दिन धन्यवाद करती अंडे जा है। कैसा महसूस होता है जब कोई आपको धन्यवाद करता है, किसी की कब्ज ठीक होने पे कोई आपको थैंक यू बोलता है? बहुत खुशी हुआ जी, बहुत खुशी। और इसी हफ्ते के अंदर इसकी बहन है बड्डी, वो भी मेरी जेठानी लगती है, वो भी आने की पूरी कोशिश कर रही है। जो 2 हफ्ते हो गए उसने कहती ना कि मैं आऊंगी, इस महीने में जरूर आऊंगी। तो अभी आपकी जो जेठानी है दुरानी वो सेशन में आती है? नहीं जी, उसके पास बड़ा फोन नहीं है, छोटा है। 10,000 रुपए का एक फोन गिफ्ट कर दो, ये सोच लेना बीमारी में लगा दिए थे। ठीक है। हाँ जी, ओके जी, थैंक यू जी। ओके। थैंक यू जी, थैंक यू मुकेश जी। तो मुकेश जी ने खुद की लाइफ बदली है, दूसरे की चेंज की है। चलो अभी मेरे मन में कुछ सवाल आए। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी दूसरे की कब्ज ठीक की है? जैसे मुकेश मैम एक हैं, इनकी दुरानी को कब्ज की समस्या थी, आज वो ठीक हो चुके। और कोई है ऐसा व्यक्ति जिन्होंने किसी दूसरे की कब्ज ठीक की है? निर्मला जी, अकेले निर्मला जी हैं? भूपेंद्र जी और यानी अभी अकेले मुकेश नहीं है, 3 लोगों ने किसी दूसरे व्यक्ति की मदद की है कब्ज को ठीक करने में। थैंक यू जी। तो अभी हम बात करते हैं कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी दूसरे की शुगर को ठीक करने में मदद की है? वो लोग हैंड रेस करेंगे। मैंने भूपेंद्र और निर्मला के हैंड लोअर कर दिए। कितने लोग हैं कि किसी दूसरे की शुगर को ठीक किया हो आपने या ठीक करने में हेल्प की? वो भी निर्मला जी हैं। और देखो यहां से कब्ज ठीक होती है, शुगर ठीक होती है। सुमन, चलो आप हैंड लोअर कर ले। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने थायराइड को ठीक किया, दूसरे की थायराइड को ठीक किया है? अपनी को किया है, दूसरे की थायराइड को ठीक किया, वो लोग हैंड रेस करें जिनके लोगों के थायराइड के रिजल्ट है। आप कंजूसी करते हो हैंड रेस करने में भी। थायराइड का कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी थायराइड ठीक हुई है? 125 लोगों से पूछ रहा हूं, क्या इसमें कोई थायराइड जिसकी ठीक हुई वो नहीं है? बिमला जी, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बिमला जी। गुड मॉर्निंग पूरे परिवार को। मेरा नाम बिमला है, मैं गाँव गड्डी से बिलोंग करती हूँ सर। मेरे स्पॉन्सर सर संदीप सांगवान और इंदू रोसर से सर। जी, मैंने किया अपनी पड़ोस में, मेरे से छोटी है, उसका बहुत था। अब वह मेरे को बहुत बहुत धन्यवाद करती है। नोली बिमला जी, मैं तो पता नहीं कहाँ गायब होगी। पहला था क्या गायब हो गई सर? थायराइड। अच्छा, थायराइड। हाँ सर। कैसे गायब किया आपने? आप जादूगर हो? नहीं सर, खाना खिलाने से। कौन सा खाना? खाना खाना तो खाती है, आज भी खा रही, पहले भी खाया था। ये खाना खाती है, मैंने अपनी तरफ से खाना चेंज करवाया सर। अच्छा, उस खाने को पूरी उम्र चेंज रखोगे या कुछ टाइम के लिए चेंज करवाया उसका? सर अभी तो उसने 3 महीने होया है खाते हुए। अभी तो कह रही है मैं और खाऊंगी। अभी इस खाने को मेरी जिंदगी बदल दी। वे सर मेरे को देख कर कई साल से मेरे को देख देख कर कह रही थी मैं भी मंगाऊंगी। मैं युवा जॉब करती है सर रोहतक में। क्या क्या दिया आपने उनको? क्या क्या दिया आपने उनको? जी रेप्रेस और शेक और यो प्रोटीन और एक टैबलेट है सर। कौन सी हो टैबलेट, लोगों को भी बताओ। सर मैंने 3-3.5 साल में टैबलेट का नाम याद नहीं सर। वाह, क्लैपिंग कर सकते हो। हमारे कोच, ये कोच हैं और इनको टैबलेट का नाम याद नहीं, ये सच बोलती है ना। लेकिन ये देखो, अनपढ़ व्यक्ति भी हर्बल लाइफ में कोच बन सकता है। टैबलेट का नाम याद नहीं लेकिन डिब्बी की पहचान है। हाँ जी, वेरी गुड। तो एक बार सभी लोग क्लैपिंग करेंगे बिमला जी के लिए। जो लोग बोलते हैं ना कि हम तो अनपढ़ हैं,
अब बिमला जी को नाम याद नहीं है और ये फिर भी लोगों की मदद कर रही हैं। इन्होंने एक व्यक्ति की थायराइड पे कंट्रोल किया है। बिमला जी कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा फील करती हूँ सर। अरे एक खुशी की बात और है सर, आज मेरे कपकपी चढ़ रही है। आज खुशी की बात बताऊंगी सर। आपको कपकपी चढ़ रही है? हाँ सर, आज मैं कल भी ऊपर 3 बजे उठी थी और आज 3:30 बजे उठी हूँ सर। आज और कल बल्कि रात में मैं 11 बजे सोई थी। अरे सर खुशी की बात यह है, मेरी बेटी लेफ्टिनेंट लग गई और मेरा बेटा कलरक हो गया सर। कल से हमारा रिजल्ट आया है। एक बार सभी लोग क्लैपिंग करेंगे। इनकी बेटी लेफ्टिनेंट लग चुकी है और बेटा कलरक लग चुका है। एक ही घर में दोनों बच्चे लग जाएं, इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ भी नहीं हो सकती। कपकपी आपकी बिल्कुल जायज है। जी ऐसा सर, ऐसा जी कर जो भी बेटा मुझ से तो ये बात करती हूँ। यानी आप अपनी खुशी को बांटना चाहते हो? हाँ सर। वेरी गुड, थैंक यू बिमला जी, आपने बिल्कुल 125 लोगों के बीच अपनी खुशी को साझा किया है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू बिमला जी, थैंक यू। तो देखिए, मतलब खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और दुख बांटने से घटते हैं। एक ही चीज बांटने से घटती और बढ़ती है। अब ये इन्होंने क्या बोला है, अब मेरा दिल करता है कि मैं ये बात सबको बताऊं, चिल्ला चिल्ला के बताऊं कि आज मैं बहुत खुश हूं। अगर यही बात हर्बलाइफ शेक के बारे में आप सबको बताएं, चिल्ला चिल्ला कर बताएं कि मैं बहुत खुश हूं, मेरी कब्ज ठीक होगी, मैं बहुत खुश हूं, मेरी थायराइड ठीक होगी, मैं बहुत खुश हूं, मेरी शुगर ठीक हो चुकी, मैं बहुत खुश हूं, मेरे घुटने का दर्द ठीक हो चुका। ये खुशियां भी अगर आप बांटोगे तो भी आपको और खुशी मिलेगी, है ना। लेकिन अभी जैसे बिमला जी की बेटी लेफ्टिनेंट लगी, बेटा कल रख लेगा, पड़ोसी के घर कुछ नहीं जाएगा। कल वो सैलरी लेके आएंगे तो सिर्फ आपके घर आएगा, नहीं जाएगा ना। वो एक खुशी है और रहनी भी चाहिए। लेकिन अगर हमारी एक शब्द से किसी पड़ोसी के घर कब्ज ठीक हो जाती है, किसी की थायराइड ठीक हो जाती है, तो खुशियां आजीवन रहेंगी। तो ऐसी खुशियां हासिल करो जो आजीवन मिलती हो। और अभी जैसे बिमला जी की बात याद आ गई, अब बोले भाई फलाना छोरा नौकरी लग गया, बोला भाई हमें क्या खुशी की बात है, हमें क्या मिलेगा, हमें क्या देगा। एक वही समझदार व्यक्ति बैठा था, बोला भाई देगा नहीं तो तेरे से लेगा भी नहीं। कम से कम एक आदमी तो मांगने वाले से पीछा छूटा। अगर वो बेरोजगार होता तो हमारे पास मांगता भाई 10, 20, 50 हजार रुपए दो। अब कम से कम वो रोजगार हो गया, हमें कुछ नहीं देगा तो हमसे लेने भी नहीं आएगा। कम से कम एक व्यक्ति तो अपने पैरों पे खड़ा हो चुका है। तो चीज को समझने का फर्क है। और अभी एक व्यक्ति और जिनका आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे फौजी साहब। आप भी अपनी फीलिंग बताएं, कैसा महसूस कर रहे हो? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। और सर कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ सर। मैं ये पूछ रहा था, एक्चुअली क्या है, मैं पिछले 4-5 महीने से मेरी मिसेस को अपोलो में दवाई दिला रहा हूँ। उनको राइट साइड चेस्ट में एक चने के माफिक गांठ है और उन्होंने डॉक्टर ने 6 महीने का टाइम दे रखा है, 6 महीना दवाई दो। तो तकरीबन 4 महीना हो लिया, कोई मेरे को तो इनमें कोई आराम तो लग नहीं रहा। तो अब अपने इसमें क्या है सर, जो ले तो शायद कुछ ठीक हो जाए। मैंने भाई साहब से क्या ले रहे हो अभी? अभी तो वही सर, वेट लूज वाला बस शेक है, प्रोटीन और फाइबर, बस ये तीनों आइटम। मल्टीविटामिन और ऐड कर लो। मल्टीविटामिन की टैबलेट्स तो है सर, लेते हैं। तीनों टाइम लेते हैं, 2 टाइम लेते हैं? ये तो इनको तो दिया नहीं सर, मैं ही लेता हूँ। अच्छा, मतलब गांठ आपकी वाइफ को लेते हैं आप? इनके लिए तो सर कल ही 20,000 रुपए खर्च किए हैं, कल ही मंगाया इनके लिए। तो अभी इन्हें आप अपनी वाइफ को खिलाओ ये न्यूट्रिशन। तो और स्पेशल पूछ रहा था जैसे सर वो इसके लिए। हर्बलाइफ में स्पेशल किसी चीज के लिए कोई भी आइटम नहीं है, सच्चाई तो ये है। किसी भी बीमारी के लिए कोई स्पेशल आइटम नहीं है। वैसे आप लोग नाइट वर्क वगैरह बताते हो कि गांठ ये खोल देता है, तो उसके लिए स्पेशल नाइट वर्क वगैरह लेना पड़ेगा क्या? अभी तो आपको शुरुआत करी ना कि शेक प्रोटीन फ्रेश के बाद पहला आइटम मल्टीविटामिन दे। फिर
ओमेगा 3 दें, हाँ सर। यही ट्रीटमेंट रखें। अगर 3 महीने बाद कुछ आराम महसूस होता है तो कंटिन्यू रखें, अगर नहीं होता तो फिर नाइट वर्क ऐड कर दें। हाँ जी। और आप बताएं कैसा रिजल्ट है, कैसा फील कर रहे हो? बहुत बढ़िया सर। मेरा रिजल्ट, मैं 12-13 kg वेट लूज किया है, उससे ज्यादा मैं करना नहीं चाह रहा, नहीं तो और भी हो जाए। क्योंकि अभी मैं एक ही टाइम लेता हूँ सिर्फ मेंटेन के लिए। बाकी और हेल्थ इशू मेरे कोई था नहीं सर। ये मैडम वाले से ही परेशान हूँ, पिछले 6 महीने हो लिए। अपोलो में रोज पैसे दे जा रहे हैं। अब कुछ पैसे भूपेंद्र को दे दो, ये बता देंगे आपको। वही तो दिक्कत है ना। अपोलो में देता हूँ उसका तो क्लेम हो जाता है, भूपेंद्र को देता हूँ उसका क्लेम नहीं होगा ना। क्लेम है ना, 30 डे मनी बैक गारंटी इधर। और गारंटी तो है सर, वो उसका पैसा तो बिल पास हो जाता है। अगर 50,000 खर्च कर भी दिए तो बिल पास हो जाएगा, इसका तो बिल पास नहीं होगा ना। ये बड़ी कंजूसी है हमारे देश में, खास करके आर्मी वालों के लिए। थैंक यू सर आपकी 5 लाख का दूध बेच लेते हो, मेरे को तो बड़ी मुश्किल से वही 80,000 मिलता है सर, उससे भी काम चलाना है ना। आप तो बिजनेसमैन आदमी हो, कुछ भी कर सकते हो। आप लोगों के लिए पैसा मैटर नहीं रखता सर, मेरे लिए पैसा मैटर रखता है। अभी मेरी वाइफ बता क्या कह रही है, ये बोल रही है ये 80,000 वाला काम हमें दो और हमारा डेयरी वाला काम करो। बोले कमर टेढ़ी हो चुकी है हमारी। एक बात बताओ ना भाई साहब, ये झूठ बोलने की बात है। रोज तो देखता हूँ किसकी कमर टेढ़ी हो रही है। कभी नैनीताल में डांस कर रहे हो, कभी उसमें थाईलैंड में कर रहे हो, तो कमर टेढ़ी तो हमारी हो रही है, आपकी थोड़े हो रही है। ये हर्बल लाइफ, हमने तो सिर्फ खाना बदला है, जिंदगी अपने आप बदल गई। बिल्कुल सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा। तो फौजी साहब ने बताया ना, कभी थाईलैंड कभी नैनीताल। तो अभी फौजी साहब ने 12 kg वेट लॉस किया है। और अभी जैसे वाइफ की चेस्ट में जो गांठ है, वैसे तो हर्बल लाइफ में कोई भी मेडिकल क्लेम नहीं है, लेकिन ऐसी कोई बीमारी नहीं जो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन से ठीक नहीं होती हो। कोई मेडिकल क्लेम नहीं और ऐसी कोई बीमारी नहीं जो यहां से ठीक नहीं होती। आप रीजन आप जानो। हम यहाँ लोगों का क्या बदलवाते हैं? लाइफस्टाइल, रहन सहन, खान पान, आदतें। और जितनी भी बीमारियां हमारी बॉडी के अंदर आती हैं वो हमारे खान पान, हमारे लाइफस्टाइल और हमारे रहन सहन की कमी की वजह से बीमारियां आती हैं, और वही चीज हम ठीक करवा देते हैं। अब आप समझो कि सिस्टम क्या है। जो व्यक्ति सुबह जल्दी नहीं उठेगा कभी वेट लॉस नहीं कर सकता। जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठ के अपना पानी पूरा नहीं करेगा कभी वेट लॉस नहीं कर सकता। जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठ के अपना पानी पूरा दिन का 5 टाइम मील पूरा नहीं करेगा कभी वेट लॉस नहीं कर सकता। क्या हम कुछ करवा सकते हैं? हम तो अगले को सलाह दे सकते हैं कि अगर आपका वजन ज्यादा है तो आप अपने लाइफस्टाइल को ऐसे बदलें, अपने खान पान को बदलें, तभी तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर इधर स्पेशल ये बोले कि मेरे को इस नी में पेन है, मेरे को यहाँ गांठ है, मेरे घुटने कटकट है, तो स्पेशल ऐसा कोई टॉनिक दें, ऐसा कोई टॉनिक नहीं है। उसको पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। वजन ज्यादा है, वजन कम करना पड़ेगा, अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी। इंसान को कभी भी सफलता के पीछे नहीं भागना है। इंसान को कभी भी सफलता के पीछे नहीं भागना है। सफल आदतें अपना लें। सफल आदतें आपको एक दिन सफलता के मंदिर पर लेके जाके छोड़ देंगे। लेकिन हम लोग सफल आदतों के पीछे नहीं जाते, लेकिन सफलता पाना चाहते हैं। कभी सफलता नहीं मिलेगी। सफल आदतों से सफलता मिलती है। तो अपनी आदतें बदलें, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। तो अभी आगे बात करते हैं। कमलेश जी हैं, ये राजस्थान से हैं। रात को भी इनकी 2 बार कॉल आई थी, बात नहीं हो पाई। अनिक कमलेश जी अनम्यूट करें। दोबारा से ऑप्शन डालता हूं मैं आपके पास। शायद नेट इशू है। आगे हम बात करते हैं मनीषा इंदू। गुड मॉर्निंग सर।
गुड मॉर्निंग जी। सर आपने बोला था ना थायराइड के लिए किया था मैंने तो एड्रेस। किसका ठीक करा है आपने? सर मैंने अपना खुद का किया है। क्या मेरा क्या थायराइड 28.5 था सर, अभी नॉर्मल है। और क्या क्या चेंजेस आए हैं? सर मैंने अपना 22 kg वेट कम किया है, और जैसे कि सर्वाइकल, माइग्रेन, सर दर्द की मैं हर रोज 3 टैबलेट लेती थी सर, और हाथ पैर सुन होना, और क्या है बोलते ना भड़क अपनी देसी भाषा में, वो सबसे ज्यादा थी मेरे में, क्योंकि गर्मियों में भी कम्बल ओढ़ के सोती थी सर। अभी बिल्कुल ठीक हूँ सर। वेरी गुड, थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू मनीषा जी। 22 kg वेट लॉस किया है, थायराइड ठीक हो चुकी है। इनको भी गुस्से की बीमारी थी, भूपेंद्र को जो थी ना, वो इनको भी थी, अब नहीं है। आगे है पिंकी जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल हर्बल फैमिली को। सर मेरा नाम पिंकी देवी है, मैं चरखी दादरी से बिलोंग करती हूँ। मेरी कोच निर्मला मैम है। सर मुझे 5 महीने हुए इस हेल्थ कम्युनिटी से जुड़े हुए। मैं इस सेशन से अपनी पीसीओडी की दिक्कत को लेकर आई थी, और निर्मला मैम ने बताया मेरे को, मेरी अब वो ठीक हो चुकी है, और मेरे छोटे मोटे हेल्थ इशू थे कई सर, वो भी ठीक हो चुके हैं। मैं बहुत खुश हूँ सर। मेरे को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता था सर, अब बिल्कुल गुस्सा नहीं आता सर। कोई कुछ भी कह दे ऊपर से जाता है सर, गुस्सा नहीं आता बिल्कुल भी सर। वेरी गुड सर एक बात और बतानी थी सर, जैसे अभी ये सर फौजी सर बोल रहे थे ना कि मेरी वाइफ को ब्रेस्ट में छोटी सी गांठ है, तो मेरी सिस्टर है जो खातीवास से, उसके थी सर, उसने ये न्यूट्रिशन लिया, और लेकिन उसको ऐसे हो रहा था कि इसको पहले मैं डॉक्टरी सलाह ले लूं। तो सर वो जून में रोहतक गई थी सर, उसने अपने टेस्ट करवाए, तो वो ऑपरेशन करवाने के लिए गई थी सर। उधर मेरी ननद रहती है सर रोहतक, वो ऑपरेशन कराने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। छुट्टी है बच्चों की, अब करवा लेती हूँ। तो सर मतलब मेरी मामा की पोती है बड़ी डॉक्टर जोधपुर, वो उससे हमने सलाह ली, तो बोली ये छोटी मोटी गांठ तो ऐसे इस शरीर में होती रहती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बुआ जी, आप ऑपरेशन मत करवाओ, आप वापिस आ जाओ। तो और मैंने भी बोला था कि हर्बल वाला ये मेल फैक्टर है जो प्रोडक्ट, ये ले ले, और तेरे कोई परेशानी नहीं है तो क्यों करवा रही है ऑपरेशन, इसको छिड़वा मत, ठीक हो जाएगी। तो सर वो मेल फैक्टर ले रही है, उससे काफी आराम है उसको। अब कोई इतना ज्यादा कोई इसके ऊपर ध्यान मत दे, बॉडी में ऐसी छोटी मोटी गांठें होती रहती हैं, ठीक हो जाएंगी। तो सर वो मेल फैक्टर ले रही है, फ्रेश ये अपना शेक ले रही है, उसको टेस्ट तो करवाया नहीं है लेकिन काफी आराम है सर। मैं ऑपरेशन करवाने के लिए गई थी लेकिन मैंने उसको वापस बुला लिया, कोई ऑपरेशन नहीं करवाया सर। आज उसको काफी आराम है, बिल्कुल ठीक है सर। इस फौजी सर को कह आप बता देना, बिल्कुल सेशन में सुन भी रहे होंगे कि इस हेल्थ कम्युनिटी से जुड़ के उनको भी अपना मतलब खान पान चेंज करवाएं और ये प्रोडक्ट दिलाएं, हो जाएंगे ठीक, ऐसी कोई बात नहीं है सर। ओके सर, थैंक यू सर। जी, थैंक यू पिंकी जी। तो देखिए पिंकी जी की सिस्टर को जो प्रॉब्लम थी वही फौजी साहब की वाइफ को है, तो इनकी तो ठीक हो चुकी है, काफी आराम है। तो हम भी चाहते हैं फौजी साहब आप भी मेल फैक्टर का यूज करवाएं, क्योंकि इन्होंने यूज किया है, गीता जी ने यूज किया है। देखो है मेल के लिए मेल फैक्टर, लेकिन फीमेल पे ज्यादा असर आता है इसका, लेकिन वुमन चॉइस का मेल पे कोई असर नहीं आता। तो एक बार सभी लोग महिलाएं जितनी भी ना क्लैपिंग कर सकते हैं, यानी हर्बल लाइफ में जितना भी प्रोडक्ट है फीमेल ले सकती है, मेल फिर भी एक को नहीं ले सकता। तो थैंक यू पिंकी जी, बहुत अच्छा मैसेज दिया है आपने। आगे हम बात करते हैं गीता जी, गीता सुनीता रावा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मेरी मम्मी को 4 महीने हो गए न्यूट्रिशन लेते हुए, फिर उसको आराम मिल गया था, अब फिर दर्द होने लग गया सर। आप सेशन में कितनी देर से आए हो अभी आप? सर मेरा बच्चा रोने लग रहा था, मैं इसको चुप करने लग रही थी, देखो ये अभी भी मेरे पास है सर।
ये बात है ना, मैंने आज सेशन में आते ही बोला था कि कैसे कौन से लोग हैं जो हैंड रेस करें। अभी 7:02 हो चुकी हैं और ये भी मैंने भविष्यवाणी करी थी कि जब सेशन क्लोज होगा उस टाइम पे ऐसा हैंड रेस होगा। 1 मिनट गीता जी, मैंने भविष्यवाणी 2 की थी और दोनों साबित हो चुकी हैं। मैंने पहले बोला था हैंड रेस करो कि किसी को रिजल्ट नहीं आता तो कहाँ कमी है मैं बताऊंगा। दूसरा, अभी लोग उस टाइम पे हैंड रेस करेंगे जब सेशन क्लोज होगा और ऐसी बात निकल के आएगी। अगर उस बात को क्लियर करेंगे तो आधा घंटा लगेगा, अगर क्लियर नहीं करी, नए लोग अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो ये सोचेंगे एक बात पूछी थी उसका जवाब नहीं दिया। नहीं सर, कल बता देना, कोई बात नहीं है। तो कल बताता हूँ मैं आपको। ठीक है सर। आपकी मम्मी को क्या क्या तकलीफ थी, क्या दे रहे हो और कब रिजल्ट आएगा। ठीक है सर। आपका क्या रिजल्ट है वो बता सकते हो। जब मेरे को दिक्कत हो जावा है। कोई बात नहीं, आप अपना रिजल्ट बताएं। ठीक है, आप खुद का रिजल्ट बताएं। सर मेरा थायराइड था, घुटनों में दर्द था और मेरा भड़क वगैरह भी रहती थी सर, मेरा थकावट भी रहती थी सर और सांस लेने में भी दिक्कत आती थी सर। मेरी आज है ना सर, वे सारी दिक्कत सर दूर होगी। ठीक है सर, और मेरा थायराइड भी था सर और मैंने 12 kg वेट लॉस किया है सर। एक बार गीता जी के लिए क्लैपिंग करेंगे। 12 kg वेट लॉस किया है, थायराइड थी वो ठीक हो चुकी है, काफी हेल्थ इशू थे जो ठीक हो चुके हैं। थैंक यू गीता जी। और सर मेरा बेटा था वो भी काफी बीमार रहा करता, डायनोसेट की वजह से आज वो भी ठीक रहा है सर। बेटा था नहीं, बेटा है जो बीमार रहता है। हाँ सर। अब वो ठीक हो चुका है, था में नहीं है में। हाँ सर। चलो थैंक यू गीता जी, थैंक यू। कल बात करते हैं आपकी मम्मी के रिजल्ट के बारे में। तो देखिए अभी मुकेश जी ने फिर एड्रेस कर लिया। 7:03 हो चुकी है। मुकेश जी कल फिर आपसे भी बात करेंगे। कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, कल भी हम आएंगे और मिलते हैं कल फिर एक नए सेशन के साथ, नए दिन के साथ।